वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। बैलेट सीजन 1 का फाइनल एक धमाकेदार और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ एंड होता है। शुरुआत एक नॉर्मल मर्डर इन्वेस्टिगेशन से होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डिटेक्टिव रेनिंग बैलेट की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी का सच सामने आता है। पूरे सीजन में फोकस एक सीरियल किलर पर था जो उन औरतों को मार रहा था जो अपने करियर में सक्सेसफुल थी, मतलब जो ट्रेडिशनल रूल से हटकर कुछ बड़ा कर रही थी। किलर का सोच ट्विस्टेड था, उसके लिए ऐसी औरतें सजा की हकदार थीं। काफी हफ्तों तक इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ कंफ्यूजन ही मिलता है, लेकिन एंड में एक शॉक मिलता है। किलर कोई और नहीं बल्कि ग्रे पेलमैन है, जो कि सिटी काउंसिलमैन जैक पेलम का अडॉप्टिव फादर है। गैरी का कैरेक्टर पूरे सीजन में शांत और सीधा दिखाया गया है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। उसका गुस्सा बचपन से ही था, जब उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था अपने करियर के लिए। ये छोटी सी बात उसके लिए अंदर जिंदगी भर का जहर बन गई और आखिरकार वो एक किलर बन गया। ग्रे ने 14 साल से औरतों को मारना शुरू कर दिया और उनकी चीजें संभाल कर रखी, जैसे ट्रॉफीज जैसे। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उसने अपनी अडॉप्टिव बेटी सारा पोलमैन को भी मार दिया, क्योंकि सारा ने उसके ट्रॉफीज देख ली थी और सच समझ गई थी कि वो एक सीरियल किलर है। इसलिए अपने सच को छुपाने के लिए उसे भी उसने मार दिया। किलर के मोटिव समझ आने के बाद पूरे सीजन के क्रू एक नई रोशनी में नजर आते हैं। ये कहानी सिर्फ एक किलर की नहीं बल्कि जेनरेशनल ट्रॉमा और औरतों के खिलाफ डीप रूटेड नफरत की भी है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब सारा का डीएनए टेस्ट होता है तो पता चलता है कि सारा और जेक पूरे भाई बहन नहीं थे। इसका मतलब है सारा का असली बाप कोई और था। ये सच ग्रे को और भी ज्यादा तोड़ देता है। उसके लिए ये एक और धोखा था उसकी वाइफ का, जो उसे अलग रहना चाहती थी। ये सच जैक के लिए और भी बुरा होता है। पहले तो उसे पता चलता है कि उसका फादर एक किलर था, और अब ये भी पता चलता है कि उसकी बहन बायोलॉजिकली उसकी बहन थी ही नहीं, और वो भी उसके फादर ने मार दी। इसके पैरेलल में बैलेट लैब के अंदर एक और डेंजरस केस हैंडल कर रहा होता है। एक पुराना ऑफिसर रॉबर्ट ओलिवियस, जो ड्रग्स और वेपन स्मगलिंग में इन्वॉल्व था, उसका सच भी बाहर आता है। ये गैंग पुलिस के कन्विक्टेड माल को दोबारा स्ट्रीट पर बेचता था और इनमें से कार्टेल तक का कनेक्शन होता था। सीजन के एंड में मेजर क्लिफहैंगर के साथ होता है। बैलेट ने किलर पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का गंदा सच अभी पूरा खुला नहीं है। बैलेट जब ओलिवियस के पास पहुंचता है तो उसे एक और शॉकिंग लिंक मिलता है। एंथनी ड्रिसॉल यानी मोंटाना, जो पहले इस पूरे इलीगल ऑपरेशन का बॉस था। मोंटाना की मौत के बाद ही ओलिवियस लीडर बना था। बैलेट धीरे धीरे सब डाउट्स कनेक्ट करने लगा था और फाइनली ओलिवियस को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन जस्टिस से फिर से धोखा खा जाता है। ओलिवियस एक डील साइन करता है जिसमें वो अपने क्राइम के लिए फुल पनिशमेंट से बच जाता है। इस बात से बैलेट और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एक पावरफुल सीन में बैलेट उसे जेल में मिलती है। ओलिवियस उसे आरोगेंटली कहता है कि वो फिर से अपना अंपायर खड़ा करेगी, लेकिन उस कन्फ्रंटेशन के कुछ ही दिन बाद ओलिवियस जेल के अंदर डेड मिलता है। उसका मर्डर हो गया था। ये पूरा मर्डर एलएपीडी को हिला के रख देता है। सीजन के एंड में सबसे बड़ा धमाका होता है। बैलेट को ओलिवियस के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। पेपर पार्कर केस स्ट्रॉन्ग लगाता है। उसके पास मोटिव था। वो लास्ट पर्सन ही था जो ओलिवियस से जेल में मिली थी। उनका पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट भी सबको पता था। सब कुछ बैलेट के खिलाफ जाता है। एलएपीडी को लगता है कि बैलेट ने बदले में उसे मार दिया, लेकिन बैलेट कहती है
वो फंसाई गई है और शो भी ये दिखाता है कि उसकी बात सच लगती है। मर्डर का तरीका, टाइमिंग और एक इम्पोर्टेंट विटनेस का हट जाना सब इस बात की तारीफ इशारा करता है कि ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। बैलेड जो पहले डिटेक्टिव थी अब एक सस्पेक्ट बन जाती है। इस ट्विस्ट ने शो को एक नए मोड़ पे आ जाता है जहां अब सवाल उठते हैं उन लोगों पर जो अभी भी अंधेरे में छुपे बैठे हैं। बैलेड सच की तलाश में लगातार करप्ट सिस्टम से टकराती है। उसका अरेस्ट दिखाता है कि जब कोई सिस्टम के खिलाफ जाता है तो वो उसी के खिलाफ हो जाता है। वो लोग जिनके साथ बैलेड ने काम किया अब उसके खिलाफ हैं। जो दिखते हैं कि एलियंस वो शायद एनिमीज निकले। ग्रे पुलमैन ने अपनी ही बेटी सारा को मार दिया। डीएनए सीक्रेट में सामने आया और ओलिवियस ने अपने ही फेलो ऑफिसर के साथ धोखा किया। पूरी सीरीज धोखे से भरी हुई है। हर जगह पर्सनल और प्रोफेशनल मैनिपुलेशन दिखाई गई है। LAPD में सिंपल पुलिस फोर्स नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन मशीन है। बैलेड जो कभी भी इस सिस्टम के रूल्स में फिट नहीं बैठती उस सिस्टम की बलि चढ़ गई है। शो ये भी दिखाता है कि ये किस तरह एक स्ट्रॉन्ग फीमेल ऑफिसर को सिस्टम उससे यूज करता है और जब वो ज्यादा सच दिखाने लगती है तो उसे क्रिमिनल बना दिया जाता है। सीजन 1 का क्लिफ हैंगर गारंटीड करता है कि सीजन 2 सिर्फ मर्डर सॉल्व का नहीं होगा। बैलेड अपना नाम साफ करने के लिए लड़ती दिखाई देगी। हो सकता है ओलिवियस के मर्डर और उसके लिंक्स को इन्वेस्टिगेट करे। बैलेड की टीम सुमेरा पार्कर और थॉमस लैनफोर्ड शायद बाहर से हेल्प करे सीक्रेटली या अग्रेसिवली। और सबसे बड़ी बात हैरी बोसिच कम बैक भी हो सकता है जो पहले भी शो में दिख चुका है और बैलेड का पुराना एली है। बैलेड ने सिर्फ अपनी इमेज नहीं बल्कि एक टीममेट टेड RWS को भी खो दिया जो क्रिटिकली इंजर्ड हुआ था। उसने सिटी के डार्क सीक्रेट और अपने डिपार्टमेंट की गंदी पॉलिटिक्स दोनों का सामना किया। सीजन 2 फोकस सिर्फ क्राइम पर नहीं होगा बल्कि ये देखना होगा सच को छुपाने का फायदा किसको मिल रहा है और किस लेवल तक सिस्टम गिर चुका है। बैलेड सीजन 1 का फिनाले आज के बेस्ट क्राइम शोज में से एक माना जाता है। इसने एक इमोशनल डिटेक्टिव कहानी को साइकोलॉजिकल डेप्थ, करप्ट सिस्टम का एक्सपोज और मोरल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दिखाया है। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।